वो जो लड़का तेरी दुकान में गुलाब जामुन बना रहा है वो इंसान नहीं है, वो जिन है। मैं हकीकतन जिन हूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब दूसरी कहानी। हाँ जी बिल्कुल। और आज की अपनी दूसरी कहानी। ये कहानी देखो जिंदगी क्या क्या गुल खिलाती है यार। कि एक अच्छा भला आदमी, हाँ। खाता पीता आदमी, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। ये करता क्या है अहमद, ये मिठाई की दुकान पे काम करता है। ये एक मिठाई की, बड़ी मिठाई की दुकान पे काम करता है और अपने काम का मास्टर आदमी है। खासकर स्पेशलिस्ट है गुलाब जामुन बनाने का। हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि जिस शॉप पे ये काम करता है उस शॉप में गले में चोरी हुई, पैसे गायब हुए। अब जब पैसे गायब हुए तो वहां पर जितनी भी लेबर काम करने वाली थी वो सारी एक तरफ हो गई और सब ने नाम रख दिया इसका कि इसने चोरी की है। जानते हो क्यों? क्यों कि उन सब में अच्छा कारीगर वही था, तो उन सब को बुरा लग रहा था कि इसकी बड़ी वाहवाह है। साजिश की उसके खिलाफ और उससे कहा गया मालिक से कि ये जो चोरी हुई है वो इसने की है। मालिक ने उन 10 लोगों की बात को बड़ा रखते हुए इसे दुकान से फारिग कर दिया। अब जब दुकान से फारिग हुआ तो डिस्टर्ब हो गया अहमद। अब क्या हुआ, फारिग होने के 2 दिन गुजरे थे अहमद। बुराई कह के नहीं आती। क्या हुआ कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो सब खत्म कर गई, सब खत्म कर गई। इसकी बच्ची बची, बीवी बची। अब तीनों मियां बीवी, कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। सारे रिश्तेदारों ने जब देखा कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने किसी को रुकने के लिए अपने घर में कहा भी नहीं। अब इसने क्या किया, इसने किराए का छोटा सा घर लिया अहमद, छोटा सा घर लिया। अब बीवी इससे कह रही है कि सुनो, आप कुछ और तो कर नहीं सकते, तो जो काम आप करना जानते हैं वही क्यों नहीं करते? तो इसने बीवी से कहा, तुम कहना चाह रही हो कि मैं मिठाई की दुकान खोल लूं, तो इतना आसान नहीं है। मिठाई की दुकान के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो बीवी ने इससे कहा कि आप एक काम कीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी शॉप हो, आप एक ठेला ले लें, ठेला ले लें और ठेले पे जो आप बनाना जानते हैं गुलाब जामुन, वो गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दें। अहमद, बीवी का थोड़ा बहुत जो जेवर था, चैने वैने, अंगूठियां बेच बाज के उसने अपनी जरूरत की वो चीजें ले ली जो उसे दरकार थी गुलाब जामुन बनाने तक की। अब क्या हुआ, ठेला वाला ले लिया, गुलाब जामुन का सेटअप किया। अब ये रोज अपने घर की गली का जो कोना है वहां ठेला लेके खड़ा हो रहा है अहमद, गुलाब जामुन बेच रहा है। कितने बिक जाएंगे, कितने बिक जाएंगे उस गली के कोने के ऊपर अहमद। एक दिन गुजरा, जो इसने बनाए थे वो भी रुक गए, रह गए। दूसरा दिन हुआ, कोई यानी नुकसान में ही जा रहा है। 3 दिन गुजरे, नुकसान में ही है। अब जब चौथा दिन आया तो ये क्या देख रहा है कि इसकी दुकान पे एक लड़का आया है अहमद, और लड़के ने आके इससे कहा कि सुनो भाई। इसने बोला हाँ बोलो। लड़के ने कहा कि तुम मुझे अपने पास काम पे रख लो। इसने बोला ओ भाई, मेरा अपना गुजारा इतना मुश्किल से हो रहा है, मैं तुझे कैसे रख लूं, बहुत मुश्किल है, मैं तेरी दिहाड़ी कहां से निकाल पाऊंगा। तो लड़के ने कहा कि देखो, मैं अगर चलकर आया हूं काम के लिए तो तुम मुझे रख के देख लो, अगर काम में तुम्हारे बरकत हो गई, मेरी दिहाड़ी निकलने जैसे अगर पैसे आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इसने बोला मैं तुझे रख तो लूं, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला देख, मैं खाना वाना नहीं दूंगा तुझे। क्यों? कि मेरी इतनी भी गुंजाइश नहीं है। तो वो जो काम पे आया वो क्या कह रहा मालूम? वो कह रहा खाना मैं खाता भी नहीं। कह रहा है? बोले हाँ, खाना मैं नहीं खाता, मगर हाँ मेरा जब दिल करेगा मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। इसने बोला जब तू खाएगा तो बेचेगा क्या? बोला नहीं भाई, मैं थोड़े से तो खा सकता हूं। इसने बोला हाँ, जब तेरा दिल करे खा सकता है। अहमद,
उस लड़के को अपने पास रख लिया इसने। अब चौथा दिन आया। जो चौथा दिन आया अहमद, तो क्या देख रहा है कि वो लड़का जो इसके साथ काम पर आया है, गुलाब जामुन ये बना रहा है। लड़के ने इससे कहा कि रुको, आज मैं बनाऊंगा। अहमद, उस लड़के ने गुलाब जामुन बनाना शुरू किए। बनाने के बाद जब ठेले पे रखे तो ठेले के ऊपर एक जंबे गफीर एक झटके में आया है। जब झटके में आया तो ये बैठा हुआ देख रहा है कि अरे 3 दिन से तो मैं बना रहा हूं, लोग नहीं थे, चौथे दिन इसने बनाया और रश लग गया। अहमद, सारे गुलाब जामुन बिक गए। अब जब बिक गए तो इसको फायदा हुआ। दिन गुजर रहे हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते तरक्की हो रही है अहमद। जहां ये 10 किलो गुलाब जामुन निकालता था, वहां 25 किलो निकालना शुरू हो गया। बढ़ता चला गया काम। वो लड़का इसकी दुकान पर है। अब क्या हुआ, होते ना हसद करने वाले इर्द गिर्द के लोग। जब लोगों ने ये देखा कि यार इसने एक ठेले से स्टार्ट लिया था, आज इसने सामने अपनी दुकान खोल ली, इतनी तरक्की, तो ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम इसके सामने मिठाई की दुकान खोल लें। लोग है ना हसद करने वाले, तो कहने लगे हाँ ऐसा करते हैं कि इसकी दुकान चलती है, जाहिर है जब हम दुकान खोलेंगे तो हमारी भी चलेगी। ऐसा ही हुआ। इनके बिल्कुल अपोजिट सामने एक मिठाई की दुकान खोली गई है अहमद। इनका जो रूल्स है, रूलिंग से चल रहे हैं, ये इनकी मिठाई बिक रही है। अब ये जो दुकान खुली है नई, यहां रश नहीं है, दुकान शोशा, उनसे बड़ी दुकान, उनसे ज्यादा लेबर, उनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी, लेकिन दुकान चल नहीं रही। तो ये जो नई दुकान खोली है इन्होंने एक पढ़ाई करने वाले को बुलाया कि भाई जरा ये पता तो करो कि वो सामने जो मिठाई की दुकान है वो कैसे चल रही है, और हमारी जो दुकान है हमने हर चीज नहीं रखी, हमारी दुकान इतनी क्यों नहीं चल रही। तो वो जो पढ़ने वाला आया है उसने कहा रुक जाओ, मैं जाके देखता हूं। अहमद, अब सामने की दुकान वाला आदमी उसकी दुकान पे गया है जहां वो दोनों काम कर रहे हैं। वो गया, उसने जाके जाते ही कहा सलाम दो भाई, बोले वालेकुम सलाम। अब ये जो गया है शख्स, इसने उस लड़के को देखा। अब जैसे ही लड़के को देखा और लड़के ने इसको देखा, तो वो जो आया है शख्स वो उससे आंख नहीं मिला पाया अहमद, उस लड़के से IQ मिला नहीं पाया, और एकदम पलक झपकते ही कहने लगा भाई सब सही चल रहा है। बोले हाँ सब सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब क्या होता है, ये चला गया। अब जैसे ही ये जो शख्स आया ये निकलने लगा, तो जो दुकान का मालिक है उससे ये कहता हुआ जा रहा है, कह रहा मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं, मगर अकेले में। इसने बोला बोलो कोई मसला नहीं है। बोला नहीं, अकेले में। उसने बोला तो मैं बाहर आ जाता हूं। बोले हाँ आ जाओ। वो काउंटर से निकला, दुकान के बाहर आया। अब जो शख्स आया है वो इससे क्या कह रहा है, कह रहा मैं अगर तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम यकीन कर लोगे। इसने बोला हाँ अगर यकीन करने जैसी बात होगी तो बिल्कुल यकीन कर लूंगा। अहमद, हुआ क्या, वो इससे क्या कह रहा है, कह रहा है मैं समझ गया तुम्हारी दुकान के चलने का राज। ये कह रहा है क्या राज, कह रहा तुम जानते हो जो तुम्हारी दुकान पे लड़का गुलाब जामुन बना रहा है वो कौन है। इसने पूछा कौन है। मतलब तुम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन मैं समझ गया कि वो कौन है। कह रहा भाई जब तुम समझ गए तो मुझे भी बता दो कि वो कौन है। तो जानते हो ये क्या कह रहा है, कह रहा वो जो लड़का तेरी दुकान में गुलाब जामुन बना रहा है वो इंसान नहीं है, वो जिन है। वो जो इसकी दुकान पे काम करने लड़का आया था उसके ठेले पे, हाँ वो जिन था। वो जिन है, ये बता रहा है कि वो जिन है। लेकिन इसको कैसे पता। मैं बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। तो ये जो दुकान का मालिक है ये हंसा, बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये मजाक करने के लिए तुझने मुझे काउंटर से बुलवाया बाहर। ओ भाई ये जिन्नात विन्नात पे मैं भरोसा नहीं करता, मुझे बिलीव नहीं है इन सब चीजों पे, और अगर जिन्नात भी होगा तो मेरा क्या कर लेगा, मैं डरता वरता नहीं हूं। तो कह रहा है मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझ, कि वो लड़का तेरी दुकान पे जो गुलाब जामुन बना रहा है वो जिन है। इसने बोला तू अपना काम कर चुका, तूने मुझे बता दिया, तेरा काम हो गया, खुदा हाफिज। ये बोल के दुकान के अंदर आ गया।
वो शख्स चला गया। अब वो लड़का जो इसकी दुकान में काम कर रहा है वो इसके पास आया। बोले क्या क्या कह गया वो? इसने बोला छोड़, तेरे काम की बात नहीं। बोला नहीं, कुछ तो ऐसा मुझे बताने जैसी नहीं है। कह रहा बताने जैसी तेरे ही मुतालिक बता के गया है। बोले मेरे मुतालिक वो क्या बता के गया है? कह रहा अगर मैं बोलूंगा तो क्या तू यकीन कर लेगा? बोला आपकी बात है, आप अगर बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल यकीन करना पड़ेगा। कह रहा मत कर, क्योंकि मैंने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, और जो मैं तुझे बता रहा हूं तू भी यकीन ना करियो। इसने बोला वो बोल के क्या गया? बोला वो बोल के गया है कि जो तेरी दुकान में लड़का काम कर रहा है वो इंसान नहीं, जिन है। तो लड़के ने कहा कि अच्छा, वो ये बोल के गए हैं? बोले हाँ, ये बोल के गया कि तू जिन है। तो वो लड़का क्या कह रहा है? कह रहा अगर फर्ज करो कि मैं जिन हूं तो आप क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा? तू अगर जिन भी है तो कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि तू मेरे कारोबार का जरिया है, तू मेरी तरक्की का जरिया है। जब तू आया तो मैं कहां था, तेरी रहते हुए मैं कहां पहुंचा, तो मुझे तुझसे कोई नुकसान नहीं। तू अगर जिन भी है तो कोई मसला नहीं है। अब ये लड़का इससे क्या कह रहा है? कह रहा है जब तुम्हारी इतनी हमदर्दियां साथ हैं मेरे, तो फिर मैं क्यों छुपाऊं तुमसे हकीकत? सुनना ही चाहते हो तो फिर सुनो, मैं हकीकतन जिन हूं। वो सच में जिन था? वो सच में जिन था अहमद। ये लड़के ने कहा कि मैं जिन हूं, और जो सामने दुकान खुली है देखता हूं कैसे चलेगी वो दुकान। अहमद 2 दिन गुजरे, सामने दुकान में ताला लग गया, बंद हो गई वो दुकान जो इनके सामने नई खुली थी। वो दुकान आज तक कायम है, आज तक चल रही है। मतलब कि और वो बिल्कुल था एक लड़के की शक्ल में? बिल्कुल इंसान की शक्ल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आम आदमी आया हो अपने काम के लिए कि मुझे रोजगार चाहिए। हाँ, और वो उसकी पोल खोल के चला गया? बिल्कुल, लेकिन उसकी जात पे कोई असर नहीं पड़ा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे भाई ये जो जिन होते हैं ये मिठाई के बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, मैंने अक्सर, अब तो ये बात बहुत आम है कि जिन्नात मिठाई बहुत खाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कभी कभी इंसानी रूप में भी ज़्यादातर होते हैं ये। होते हैं, बिल्कुल होते हैं अहमद। हमारे गिर्द भी घूम रहे, लेकिन हमें नहीं हाँ, पता और अल्लाह ना करे पता भी चले। बिल्कुल ऐसा, हमें पता चल जाए और हम वहाँ रुक सकें, तौबा करो, ऐसा कभी नहीं भी नहीं रुक सकते। बिल्कुल। और शेख साहब बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। थैंक यू। दोनों ही कहानियाँ आज की बड़ी ज़बरदस्त थी। और जाते जाते अपनों से तमाम प्यार करने वालों के लिए कह रहा हूँ, याद रखना मेरी इस बात को, हम रहे ना रहें लेकिन हमारे अल्फाज रहेंगे, और इस बात को गिरा बना लेना। कह रहा हूँ कि जिंदगी की किताब में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल खत्म होने से पहले रबड़ खत्म हो जाए और तौबा से पहले जिंदगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।